टीचर, आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? पहले ये बता, पिछली क्लास में क्या समझा तुझे? यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपकी कोई ऐसी खूबी, कोई सर्विस या कोई फीचर जो आपको बाकियों से अलग करता है, उस भीड़ में आपकी पहचान बनाता है। एक छोटी सी प्रोसेस और कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के आप अपना यूएसपी तैयार कर सकते हो। मतलब जब अकल बट रही थी तब तू थी वहां पे। चलो अच्छा है। अब बता, आज क्या समझना है तुझे? यार, तूने जो बताया वो सब तो ठीक है, बट लेकिन अगर कुछ लाइव एग्जाम्पल्स भी मिल जाते तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता। ओके, कुछ सवाल जवाब हो जाए फिर से। मोबाइल की इतनी ब्रांड्स है, कौन सा पसंद है तुझे, या लोग ज्यादा कौन सा पसंद करते हैं? एप्पल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? एप्पल ही क्यों? यार, एप्पल के प्रोडक्ट्स की बात ही कुछ और है। अच्छा, ये जो तूने फीचर्स बताए वो सारे प्रोडक्ट्स में मिलते हैं या उसके किसी एक ही प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स हैं? नहीं यार, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, सब में वैसी सेम वाली ही फीलिंग आती है। और इसका बाकी ब्रांड्स के साथ में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसकी फीचर्स ही एकदम अलग है। देख, यही एक एग्जाम्पल है प्रोडक्ट फीचर्स एज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट होने का। एप्पल के फीचर्स एकदम यूनिक होते हैं, उनके डिज़ाइन सबसे बहुत अलग होते हैं, उनके इनोवेशंस मार्केट में बहुत नए होते हैं। यही उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ये बात तो सही है, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था इस बात पे। अगर तुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना हो तो तू कहाँ से करेगी? डोमिनोज। क्यों? अरे 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा का डिलीवरी होता है, नहीं तो पिज़्ज़ा फ्री। देख, ये एक एग्जाम्पल है स्पीड का। बहुत ऐसे स्टोर्स हैं जो लोग पिज़्ज़ा डिलीवरी देते हैं, बट क्योंकि ये फास्ट देता है तो लोग इसे प्रेफर करते हैं। हो सकता है कि डोमिनोज़ के कंपैरिजन में बाकियों का टेस्ट अच्छा होता होगा, लेकिन स्पीड प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि आज की तारीख में तो समय किसी के भी पास नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं डोमिनोज़ वालों की, जब उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया था तो उनका सेल इस कैंपेन की वजह से डबल हो गया था। तो स्पीड को ही उन्होंने अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाया है और वो ही आज तक उनका चलता आ रहा है। 30 मिनट्स डिलीवरी और फ्री। वाह यार। ये देख, एक तेरी फेवरेट ऐड है। कैसे कहूँ मैं, समझ न आए। ले, पण विपुल भाई नहीं। याद है? हाँ, तनिष्क की है ना। अच्छा, तो क्या खास है इस ऐड में? यही कि डायबिटीज वाला इंसान भी नाच सकता है। तो ही बता दे यार, मुझे तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी दिखाई है सारी ब्राइड्स की, मुझे वही बहुत अच्छी लगती है। एग्जैक्टली। इंडिया में कल्चर वाइज ज्वेलरी चेंज होती है। लोग अपने टच की ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं जनरली अपने मैरिज में। और क्योंकि ये ब्राइड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है, तो वो भी उस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि उसे कहीं पे भी किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। उन्होंने यहाँ वैरायटी को अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बना के रखा हुआ है। उनके पास हर ओकेजन, हर स्टाइल, हर कल्चर अकॉर्डिंगली उनके पास वो ज्वेलरी अवेलेबल है, ताकि किसी को भी वहाँ आने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और कोई भी निराश वहाँ से न लौटे। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वैरायटी एज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट। हाँ यार, ये बात तो सही है, वैरायटी को भी अपना यूएसपी बनाया जा सकता है। अच्छा, वो दिन याद कर जब तू शॉप में वाटर फिल्टर खरीदने के लिए गई थी। कैसा रिस्पॉन्स मिला था तुझे वहाँ पे? बहुत ही बढ़िया, ऑफर्स भी बहुत ही बढ़िया थे और वहाँ का स्टाफ भी बहुत ही हेल्पफुल था। तो फिल्टर का ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या हुआ था? मत पूछ यार, एक बार खरीद लिया मतलब बात खत्म, ऐसा बिहेवियर था उनका। कहा था 2 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा, सेम डे फिटिंग भी हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर की सर्विस भी आपको फ्री मिलेगी। बस यही सोच के मैंने वहाँ से खरीद लिया था, लेकिन अब तक पछताना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ? 10 दिन तक तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था, कॉल करो तो कोई जवाब नहीं, रोज़ एक नया बहाना था। जैसे तैसे फिल्टर पहुंचा तो और 8 दिन फॉलो अप लेना पड़ा फिटिंग करवाने के लिए। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं उस टाइम पे। ऐसा लग रहा था कि एक बार प्रोडक्ट बेच दिया मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, कस्टमर की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा लगा क्यों खरीदा यार वहाँ से प्रोडक्ट मैंने। ओके, तो जब कार खरीदी थी तब क्या हुआ था? बंदा बोला, मैडम कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, आपको एनी टाइम सपोर्ट मिल जाएगा। मुझे लगा लाइन मार रहा है। अच्छा, तो
एक बार सुनसान रोड पे बुरी तरीके से फंस गई थी। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट करके टीम को भेजा और हेल्प की थी अच्छे से। देखिए एक एग्जाम्पल है आफ्टर सेल सपोर्ट का। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही काफ़ी नहीं होता है। कई बार ऐसे होता है कि प्रोडक्ट खरीद लेने के बाद भी कस्टमर को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे अगर आप उसको सपोर्ट देते हैं तो वो कस्टमर पूरी तरह से आपका बन जाता है। देखिए ये बात समझना ज़रूरी है कि एक बार बेच देने के बाद में हम लोग जनरली उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आफ्टर सेल सपोर्ट आपका बहुत बढ़िया यूएसपी बन सकता है। तो एक बार सोच के देख कि किसी वे से तू अपनी किसी शॉप में आफ्टर सेल सपोर्ट को अपना यूएसपी बना सकती है क्या। अरे यार ये तो गौरव चौधरी है, तुझे भी पता है क्या इस कॉन्टेस्ट के बारे में? सब्सक्राइब कर लिया क्या तूने भी? कॉन्टेस्ट को छोड़, ये बता क्या अलग है इस फ़ोन में। सीधा दिख रहा है यार, उसने कस्टमाइज करके अपने लिए गोल्ड प्लेटिंग का आईफोन बनवाया है और उस पर स्पेशली अपना लोगो भी लगवाया है। क्या सही दिख रहा है ना वो फ़ोन। देख यहाँ कैसे एक तीर से दो निशान लगाए गए हैं। पहला, एप्पल ने कस्टमाइजेशन को यूज़ करके एक नया कैंपेन या अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं दे दी कि बड़े लोग अब यही यूज़ करके अपने लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करके इसी तरह का स्पेशल एडिशन वाला फ़ोन डिज़ाइन करवाएंगे। और ख़ुद के लिए खुद के हिसाब से कस्टमाइज़ किया हुआ फ़ोन तो सबको प्यारा होता है, हर कोई चाहेगा वैसा फ़ोन लेना। सेकेंड, टेक्निकल गुरुजी ने अपने चैनल पे ये कॉन्टेस्ट लॉन्च करके और ऑडियंस बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। अब उसका वीडियो और शेयर होगा और लोग और अच्छे से सब्सक्राइब करेंगे। देखोगे ना, एक ही तीर से दो निशान। देख इससे ये बात भी हमें समझ में आती है कि यूएसपी आपका ओवरऑल शॉप का या पूरे चीज़ का नहीं भी हो तो भी चलेगा। आप किसी शॉर्ट कैंपेन का, ऑफर का, शॉर्ट टर्म यूएसपी अगर आप क्रिएट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे अभी यहाँ पे एप्पल ने कस्टमाइजेशन को यूज़ करके किया हुआ है। उससे क्या होता है ना कि एक बार अगर आप कस्टमर को अपने पास डाइवर्ट कर लेते हो तो बाद में अगर भले ही वो आपका यूएसपी ना भी रहा, वो ऑफर या कैंपेन ख़त्म भी हो गया, तो भी वो कस्टमर आपके साथ बना रहेगा क्योंकि वो एक बार आपके पास आके सेटिस्फाई होके जा चुका है। क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं यार ये लोग। इससे ये तो समझ आता है चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, अगर मैं कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे दूं तो लोग क्या बढ़िया बढ़िया तरीके से अपने लिए कस्टमाइज़ करवाएंगे और मेरा बिजनेस भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। सुन यार, क्वालिटी का अगर देखें तो अगर आपकी क्वालिटी बेस्ट है तो मार्केट में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। लोग 2 पैसा ज़्यादा दे देते हैं अच्छी क्वालिटी लेने के लिए, क्वालिटी एट इट्स बेस्ट। तो ये तो बहुत सिंपल है कि क्वालिटी को आप अपना यूएसपी कैसे बना सकते हो। इनको पहचानती है? विरुष्का। और ये कौन है? प्रियंका एंड निक। इसको पहचानती है? नहीं यार। क्या कनेक्शन है इन तीनों में, कुछ आइडिया है? नहीं यार। ये बंदा इन दोनों कपल्स का वेडिंग फोटोग्राफर है। हाँ? ये बंदा ना बहुत ही अमेजिंग और एक्सीलेंट है वेडिंग फोटोग्राफी शूट करने में। ये बाकी भी शूटिंग्स करता है बट वेडिंग सिंपली अमेजिंग। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसकी एक खास बात ये है कि ये ना पिक्चर्स नहीं, मोमेंट्स क्लिक करता है। हर एक छोटी से छोटी डिटेल पे इसका ध्यान होता है जब ये फ़ोटोज़ क्लिक करता है। ये उन कपल्स के उन मोमेंट्स को उतना ही इम्पोर्टेंस देता है जितना उन दोनों के लिए वो होता है। इसीलिए इसके फ़ोटोज़ को देखने के बाद तुझे समझ में आएगा कि कितनी शिद्दत के साथ वो वेडिंग फ़ोटोशूट्स करता है। अच्छा, इतना सब तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं उसको मिल चुकी हूँ। सच में? हाँ, उसके एक लाइव सेशन में उसने ये सब बताया था। देख इससे ना एक चीज़ समझ आती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऑलराउंडर ही रहो। अगर आप किसी एक फील्ड में, एक फोटे में स्पेशलाइज्ड हो तो उसको आप अपना यूएसपी बनाओ, उसमें आप अपना बेस्ट दो। देख अब प्राइस को लेके तो मुझे तुझे कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो खुद ही उतनी समझदार है। अगर आपका प्राइस मार्केट में बाकी सबसे कम है तो कस्टमर खुद ही अपने आप आपके पास आ जाएगा। बस आपको प्राइस एज अपना यूएसपी रखना है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट बार्गेन्स। इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ, उबर ईट्स। उसने पूरी मार्केट एक्वायर कर ली थी। उसके
प्राइसेस को बीट करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। हर कस्टमर उसकी तरफ डाइवर्ट हो चुका था फूड इंडस्ट्री में। तो इसका मतलब है सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स से बन सकता है कि यूएसपी? नहीं, डिपेंड करता है ऑन टाइप ऑफ योर बिजनेस। ये इन जनरल फैक्टर्स हैं, कुछ अलग यूएसपी भी आपके हो सकते हैं। तो इसके अलावा कोई और एग्जांपल्स हैं क्या? बीबी, भुवनवा, कौन पसंद है तुझे? उसकी मम्मी। यहाँ पूरी दुनिया टीटू मामा की दीवानी है और ये मैडम मामा के बहन की दीवानी है। यार वो आंटी से एक बार तो जरूर मिलना है और बैठ के सबकी चुगलियां करनी है। यहाँ एक बात को अपने को समझना होगा, एक बहुत ही अच्छा लर्निंग है उससे। यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं लेकिन उसके कैरेक्टर्स ही उसका यूएसपी है। लोग सबसे ज़्यादा उसके कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं। सम और द अदर डे अगर उसका कंटेंट कहीं ऊपर नीचे भी हुआ तो चलता है, उसके कैरेक्टर्स उस कंटेंट में वो जान डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसके वीडियोस इतने ज़्यादा चलते हैं और इतने यूनिक है। वहीं पे अगर हम देखेंगे आरजे कार्तिक को तो उसकी जो मोटिवेशनल स्टोरीज़, पॉजिटिव स्टोरीज़ हैं वो बहुत पसंद है। उसने उस थीम को मेंटेन करके रखा हुआ है एंड ही कम्स अप विद दोज पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टोरीज। सो ही इज़ समहाउ डिफरेंट दैन अदर यूट्यूबर्स। तो यही हमको समझना है कि एक आपको अपनी एक यूनिक क्वालिटी रखनी है जिसकी वजह से लोग आपको जाने पहचाने। इसका मतलब है आपका यूएसपी सच में यूनिक होना चाहिए। देख, इंडिया की बात करें तो लोगों को ना नेचुरल चीज़ों पे, आयुर्वेदा पे, जड़ी बूटियों पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव है। तो बस इसी चीज़ को पतंजलि ने यूज़ किया हुआ है। सारी नेचुरल चीज़ें, सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स, रीजनेबल प्राइसेस और मेड इन इंडिया का टैग, इन सब को मिला के अपना उन्होंने यूएसपी बना दिया है। एक फैक्ट है, आज भी जब लोग इंडिया में बीमार पड़ते हैं तो पहले तो घर के इलाज ट्राई करते हैं, उसी के बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसी चीज़ को उन्होंने अपना यूएसपी बना के यूज़ किया हुआ है और नेचुरल चीज़ों से नेचुरल चीज़ें लोगों तक पहुंचाई हैं। हाँ यार, पतंजलि ने तो सच में लोगों का बहुत ट्रस्ट जीत लिया है। अब देखो, एग्जाम्पल्स तो सारे पता चल गए। अब तेरा काम है ये सोचना कि क्या तू अपनी शॉप का यूएसपी इनमें से किसी फैक्टर्स के बेसिस पे बना सकती है या मे बी कोई और चीज़ जो तेरी शॉप का यूएसपी बन सकता है। ओके दोस्तों, आई होप इन लाइव एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अभी आ चुकी होगी कि यूएसपी क्या होता है, कौन सी फैक्टर्स से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप ना हमारे साथ बने रहिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल यूज़र्स से बात करेंगे ये जानने के लिए कि वो किस इंटेंशन, किन एक्सपेक्टेशंस के साथ आपकी शॉप में आते हैं। और हम लोग एक लाइव एग्जाम्पल पे काम करेंगे। हम लोग एक मोबाइल शॉपी का यूएसपी तैयार करेंगे। उसे देखने के बाद आप एटलीस्ट अपने लिए यूएसपी तैयार कर सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि यूएसपी कैसे बनाया जा सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वो और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि काफ़ी लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल पाए और सब लोग अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।